कि जलसा 20,000 से कामयाब होता है, 10 लाख से कामयाब होता है। डंके की चोट पर सीना ठोक कर कफील अंबर कहता है कि ये फकत अजमत और किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी। करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियां हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। जरा दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, आमदे आले रसूल, फैजाने आले रसूल, सैयदी शवाहत मियां साहब तिबला, नारे तकबीर। जश्न गौसुल वरा में कितनी बड़ी बात है कि आज औलादे गौसे आजम की तकरीर आप सुनेंगे, और वो जात जिनके खिताब के असरात लोगों के कानों के जरिए दिलों पर नक्श होते हैं, फिक्रों के जरिए रूह पर नक्श होते हैं, रूह रूहानियत से हमकिनार हो जाती है। वो शख्सियत जलवा फरमा है जिनकी तकरीर सुनने के बाद इंसान को एहसास गुनाह होता है। जिंदगी किस कीमती असासे का नाम है, उसका पस मंजर और पेश मंजर उसे समझ में आता है। जिंदगी किस तरफ ले जानी चाहिए, इंसान को अपनी जिंदगी समझ में आती है। आइए, वक्त बहुत कम है, दोनों हाथों को उठाएं और हजरत का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा मिल करके एक बार औलादे हुसैन की तकरीर से पहले दोनों हाथों को उठा करके कह दें, या हुसैन, मैंने सुना है कि आप हुसैनी हैं, आपका दिल हुसैनी है। याद रखना, दरबारे यजीद में जब हजरत ज़ैनब कुबरा पहुंचती है, यजीद ने कहा, ज़ैनब, तेरा भाई हुसैन नहीं बचा, तेरा भाई अब्बास नहीं बचा, तेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है? यजीद के दरबार में लहजे अली में सानिए ज़हरा बोलती है, यजीद सुन, ये सच है, मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, मेरे भतीजे कासिम नहीं बचे, मेरा भतीजा अली अकबर नहीं बचा, मगर यजीद मेरे पास एक दौलत बची है। यजीद ने कहा, वो दौलत क्या है? हज़रत ज़ैनब ने कहा कि बदला ना एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। अगर दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत है तो कफील अंबर का ईमान कहता है कि चौथा मिसरा सुनने के बाद आप खामोश नहीं रहेंगे। हुसैन के बेटे का दीदार करें, दुआएं मांगे, और ये शेर सुने कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आइए, उसी खानदान का चश्मो चिराग, शेख तरीकत, गुले गुल बने खयाबाने गौसियत, पीरे तरीकत, बुए बोस्ताने सिलसिले कादरियत व चिश्तियत व नक्शबंदियत, सैयदी आकाई मौलाई मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद शवाहत मियां साहब तिबला मदजिल्लहुल अली वन नूरानी जनेठा शरीफ की आमद है। लगे कि आप अपनी जमीन पर आले नबी का किस तरह इस्तकबाल करते हैं। दोनों हाथों को उठाएं, लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में इस्तकबाल कर रहे हैं अली के बेटे का। दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से, नारे तकबीर। हाय हाय, लगता है कि हुसैनी है। लोग झूठ कहते हैं कि जलसा 20,000 से कामयाब होता है, 10 लाख से कामयाब होता है। डंके की चोट पर सीना ठोक कर कफील अंबर कहता है कि ये फकत अजमत और किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी। करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियां हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। जरा दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम,
आमदे आले रसूल से, फैजाने आले रसूल से, सैयदी शवाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत की आमद होती है कि नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। कहा नबी ने हलाली को होगा इश्क़ अली, तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही सबब है जो मेरा मकान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। तमाम लफ्जों मानी के इको कम कर दीजिए, इको आप 4 दफा आ चुका हूं मैं अब तक, आप समझ, आप लोग भी स्टेजी वाले हो गए। आ जाइए, इधर आ जाइए, आप लोगों की जगह यहाँ है, जाने दीजिए। अल्लाह मरो फौकल अदब, हुक्म जो है अदब से ज्यादा है। आप लोग उधर से जो जा रहे हैं तो 4 लोगों को ले लेके जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। हाज़रीन, बड़ी अजीम और बड़ी नासिहाना गुफ्तगू हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला से आपने मुलाहिज़ा फरमाई है। कशकोले मोहब्बत को वसी करें ताकि ऐसी गुफ्तगू आपके दामने मोहब्बत को पाक, साफ और शफाफ कर दे। ऐसी ज़ात जब महफिल में आती है और ऐसे खिताबात करते हैं तब हमारी ज़िंदगी बशक्ल आईना हमारे निगाहों के सामने चमकती है। हम अपने ज़िंदगी का एहसास होता है और ज़िंदगी की असासी समझ में आती है उन चीज़ों के लिए। दास का मालिक जिसने उस शाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में अपनी पूरी कायनात बनाई है, जिनकी आवाज़ों की सहर अंगेज़ी का ये आलम है कि लोग उनकी आवाज़ों को सुनने के बाद शौक़ मदीना, दीदार तैबा की मुश्ताक़ियत का सेहरा अपने गले में पेवस्त करते हैं और मोहब्बतों के साथ शहर मुस्तफ़ा में जाने की तमन्नाएं, इस्तिग़ासा करते हैं कि काश हमें भी हुजूर का शहर देखने को इन आँखों से दस्तयाब हो जाए। वो लहजा जिसे दुनिया हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी के नाम से जानती है, वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ रखते हैं। बीच से ऐसे लोग उठ रहे हैं, पानी स्टेज पर नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? पानी, एक बोतल पानी आप मांग रहे, 3 बार मैं मांग चुका हूँ। तो एक बार मोहब्बतों के साथ हाथ को पूरा मजमा उठाइए और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और जिसका हाथ ना उठे उसे कोहनी मार दीजिए, जो उठ रहा है उसको बैठा लिए जबरदस्ती, सवाब मिलेगा आपको। खाली मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। स्टेज वालों से मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ आपसे मैं मुखातब हूँ, इनको सुनाने के लिए आया हूँ आपकी आवाज। देखिए आज मैं उर्दू बोलूंगा, आप अरबी बोलिएगा, है कि नहीं? उलमा अरबी बोलते हैं, आज सिर्फ आप अरबी बोल रहे हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अरबी है कि नहीं? अरे हूँ, हाँ, इसमें कोई शक है क्या आपको? अरबी है ना? एक बार बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी है, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। मतलब जो गुस्से में बोलेगा उसी की बात सुनिएगा आप। पठान हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ता है।
मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए। और मैं इधर मेहनत कर रहा हूँ, ये इधर काम कर रहे हैं, बताइए। एक बार हाथों को उठाए पूरा मजमा, दिल लगा करके, ईमानदारी के साथ में। देखिए कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। जरा मोहब्बत से हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन। बस वही कहेगा जिसके दस्तरखान पर करबला वालों की खैरात और जिसके दिल में हुसैन और हुसैन पाक की बेटों की मोहब्बत है। अगर सालारे मसूद गाजी का सदका आपकी नस्लों ने खाया है और सीने में ताकत है, गुंबदे खतरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और जरा मोहब्बत से नारे रिसालत। जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, उलामाने गौसे आजम। सजदा करते थे। किसी ने पूछा हजरत 3 सजदा क्यों करते हैं? कहा पहला सजदा इसलिए करता हूं कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह फरमाता है फ़ाअलुल लिमा युरीद, मैं जो चाहता हूँ, जब चाहता हूँ, जिस तरह चाहता हूँ करता हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्न रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता है वो करता है। माशाअल्लाह। व इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। मखदूम फरमाते हैं मैं पहला सजदा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह जब दुनिया बना रहा था, जब कुत्ता बना रहा था, शरफुद्दीन को गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, शरफुद्दीन क्या कर लेता? इंसान को देखता भौंकता। अल्लाह जब सांप बना रहा था मुझे सांप बना देता। अल्लाह दरख्त बना रहा था मुझे दरख्त का पत्ता बना देता, हवा चलती मैं गिर जाता। अल्लाह किसी काफिर और मुशरिकीन के मुंह का नवाला बना देता, मैं क्या कर लेता? मगर उस रब का एहसान कि उसने दुनिया बनाया तो मुझे इंसान बनाया। मैं पहला सजदा इसलिए करता हूँ कि उसने मुझे जानवर नहीं बल्कि इंसान बना करके दुनिया में भेजा है। कह दे सुभान अल्लाह। कहा दूसरा सजदा किस लिए करते हैं? कहा दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए हैं, अल्लाह ने मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है, मैं दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ। फरमाया तीसरा सजदा क्यों करते हैं? फरमाया तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि हजारों लोग हैं जो हुजूर का खाते तो ज़रूर हैं मगर हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हुजूर का वफादार बना करके भेजा है। एक बार हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ, क्योंकि अब हजरत का हुक्म है तो मैं हर वक्त में 2 मिनट लूंगा। इंशाअल्लाह सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, दोनों शख्सियात की आमद होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं बोझल बनूं स्टेज पर बैठे लोगों के लिए। आज ये मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, एक बार दिल लगा करके अल्लाह की किबरियाई, उसके नाम की रिसालत की गवाही दे दें। और मैं गुजारिश गुजार मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए, एक ईमानदारी के साथ में। जिनके नाम कानों तक सुनने के काबिल नहीं है वो अपने अपने नामों का प्रचार कर रहे हैं, मगर मेरा रसूल तो वो रसूल है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। अगर सीने में ताकत है, जज्बा ईमानी है, जोश मुसलमानी है तो दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से याद रखना, जिंदगी का दस्तूर यह है कि इज्जत के साथ में, किताब के साथ में, इसकी जौलानियत के साथ में, रंगो आहन के साथ में। नारे को हम नहीं समझा, नारे को हमने सिर्फ जबान समझा है, नारे को सिर्फ हमने एक रिवायात समझी है, अल्लाहू अकबर कहना सिर्फ हमने एक तारीख समझी है। मगर मुसलमानों, बहराइच शरीफ में बैठने वालों, याद रखना सालारे मसूद गाजी ने जो जंग फतह की है ये किसी और की बदौलत नहीं, जंग में सालारे मसूद गाजी का नारा भी अल्लाहू अकबर था, खालिद इब्ने वलीद का नारा भी अल्लाहू अकबर था, बद्र की वादी में सहाबा का
नारा भी अल्लाहु अकबर था, खालिद इब्ने वलीद का नारा भी अल्लाहु अकबर था। सहाबा ने अल्लाहु अकबर से जिंदगी की तारीख को बदला है। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तारीख लिखते हैं, हर एक ऊंचाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। फलस्तीन के एक बच्चे ने से किसी ने कहा था कि नारा क्यों लगाते हो, जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। फलस्तीनी बच्चे ने कहा था, साहब ये देखते हो कि जवाब देने वाला कोई नहीं है, मगर मेरे दाहिने बाहिने जानिब फरिश्ते बैठे हुए हैं। मैं ये सोच करके नारा लगाता हूं कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ। जिसका सिर्फ ईमान है कि अल्लाह ने हाथ हुजूर के सत्ते में दिया है, वही मोहब्बत से उठाए, मिंबर से लेकर के आखिरी निगाहों तक। और सीने में अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, उस ताकत के साथ जज्बे खानी और जोशे मुसलमानी के साथ अगर दिल है तो मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सालारे मसूदे गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना वसीमुल कादरी साहब क़िबला। इस शेर के साथ कफील अंबर बरसरे माइक का आवाज देता है कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं। अगर शेर फहमी की सलाहियत बेदार हो तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। शेर पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। यहाँ से कोई डाउट नहीं है कि मैं अच्छा नतीब नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नतीब हूँ। आपकी समात बताएगी कि आप किस तरह सुनते हैं। हुजूर का मोजज़ा वही है जो पौने 1500 साल पहले था। एक मेले में एक बच्चे को आपने देखा, हाथ में गुब्बारा बांधे हुआ है, जिधर हाथ करता उधर गुब्बारा जाता है। अब शेर कफील अंबर पढ़ के बताता है कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरे वन्नास से घर बांधे हुए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक शेर कफील अंबर पढ़ना चाहता है, अल्लाह करे कि वहां तक उलमा के तवस्सुल से आप पहुंच जाएं कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरे वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहें, जिस समत में वो चाहें, वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। हमको भी बुला लीजिए सरकार मदीना, हम कब से इरादत के सफर बांधे हुए हैं। हमको भी बुला लीजिए सरकार मदीना, मुश्किल भी मेरे पास कभी मुश्किल से आती नहीं, हम माँ की दुआओं का असर बांधे हुए हैं।